अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसने आयरलैंड में मुकीम और वहां जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं। आज हम आयरलैंड की फैमिली रीयूनिफिकेशन यानी खानदान को अपने पास बुलाने के लिए इंतहाई सख्त नए कवानीन पर बात करने जा रहे हैं। हम तफसील से जायजा लेंगे कि ये नए कवानीन क्या हैं, उनकी वजह से आपके खानदान को आयरलैंड बुलाना कितना मुश्किल और महंगा हो गया है, आमदनी की शराइत में कितना इजाफा किया गया है, वो कौन सी नई रिहाइश की शर्त है जिसने सबको हैरान कर दिया है, आयरिश हुकूमत ने इतने सख्त कदम क्यों उठाए हैं और इन तमाम तर तब्दीलियों का बराह रास्त असर वहाँ मौजूद हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों पर क्या पड़ेगा। अगर आप भी आयरलैंड में मौजूद हैं, वहाँ जाने का इरादा रखते हैं या बैनुल अक़वामी लेबर मार्केट और इमिग्रेशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर अहम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आयरलैंड में नाफिज होने वाले नए कवानीन के मुताबिक गैर यूरोपीय मुआशी तारिकीन वतन के लिए अब खानदान को स्पॉन्सर करना कोई आसान खेल नहीं रहा। हुकूमत ने फैमिली वीज़ा की शराइत को इस कदर सख्त कर दिया है कि अब ख़ानदानी मिलाप के लिए महज एक नौकरी का होना काफ़ी नहीं रहा। आपको अपनी माली और रिहायशी हैसियत को एक बहुत बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजारना होगा। इन कवानीन ने ख़ानदानी मिलाप के अमल को माली और इंतज़ामी लिहाज से इंतहाई मुश्किल और तवील बना दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको अपने प्यारों से मिलने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आइए अब इन कवानीन में होने वाली सख्तियों का एक एक करके जायजा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन अफराद की जो आयरिश शहरियत हासिल कर चुके हैं और अब वो पाकिस्तान से अपनी बीवी या बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। पहले ये कानून था कि ऐसे आयरिश शहरियों को पहले 3 सालों में मजमूई तौर पर कम से कम 40,000 यूरो की ग्रॉस आमदनी का सबूत देना होता था। सालाना हिसाब से देखें तो ये इनकम तकरीबन 13,333 यूरो सालाना बनती थी। ये एक ऐसी रकम थी जिसे पूरा करना किसी भी आम नौकरी पेशा शख्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन नए कवानीन के तहत इस शर्त में एक ज़बरदस्त और हैरान कुन इजाफा कर दिया गया है। अब आयरिश शहरियों को अपने ख़ानदान को बुलाने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान कम से कम 75,000 यूरो की ग्रॉस आमदनी का सबूत देना होगा, यानी अब सालाना 25,000 यूरो की आमदनी दिखाना लाजमी करार दे दिया गया है। ये इजाफा पिछली शर्त के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। इसके बाद हम आते हैं उस कैटेगरी की तरफ जिसका ताल्लुक सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तानी वर्कर से है और वो है कैटेगरी सी। इसमें जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर्स शामिल होते हैं। आयरलैंड में काम करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी इसी कैटेगरी के तहत वहाँ मुकीम हैं। उनके लिए भी आमदनी की शर्त में परेशान कुन इजाफा कर दिया गया है। फर्ज करें कि एक गैर मुल्की कारकुन अपने एक बच्चे को आयरलैंड बुलाना चाहता है तो पहले इसे सालाना 36,660 यूरो की खालिस यानी नेट आमदनी साबित करना होती थी, लेकिन अब इस हद को बढ़ाकर 39,780 यूरो कर दिया गया है। याद रखिए, ये ग्रॉस नहीं बल्कि नेट आमदनी है, यानी वो रकम जो टैक्स और दीगर कटौतियों के बाद आपके हाथ में आती है। इसका मतलब ये है कि इस नेट आमदनी को हासिल करने के लिए आपकी असल तनख्वाह इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं और आप उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं तो हर इजाफी बच्चे के लिए आपकी मतलूबा सालाना आमदनी में मज़ीद 5 से 6,000 यूरो का इजाफा दरकार होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपका बुनियादी 39,780 यूरो के ऊपर मज़ीद 10 से 12,000 यूरो की खालिस आमदनी दिखाना होगी, जो कि एक औसत दर्जे की नौकरी करने वाले फ़र्द के लिए एक बहुत बड़ा मौशी चैलेंज है। नए कवानीन में एक ऐसी शर्त शामिल की गई है जिस पर इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में वो सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती है और वो है रिहाइश की लाजमी पड़ताल। पहले जब आप अपने खानदान को बुलाने के लिए दरख्वास्त देते थे तो आपसे ये नहीं पूछा जाता था कि आपके पास इनको रखने के लिए जगह है या नहीं,
लेकिन अब हुकूमत ने पहली बार रिहाइश की लाजमी शर्त नाफिज कर दी है। अब कैटेगरी सी के तहत स्पॉन्सर करने वाले गैर मुल्की मुलाजिमीन को ये साबित करना होगा कि उनके पास अपने खानदान को रखने के लिए एक मुनासिब रिहाइश मौजूद है। इमिग्रेशन हुक्काम दरख्वास्त के दौरान किसी भी वक्त आपसे इस बात का सबूत मांग सकते हैं, जो कि जायदाद की मलकियत के कागजात या फिर टेनेंसी एग्रीमेंट की सूरत में हो सकता है। अगर आपसे ये सबूत मांगा जाता है तो आपको इसे 6 माह के अंदर अंदर फ्राहम करना लाजमी होगा, वरना आपकी वीज़ा की दरख्वास्त सीधी मुस्तरद कर दी जाएगी। आयरलैंड में पहले ही रहाइश का एक शदीद बहरान चल रहा है। घर आसानी से मिलते नहीं और जो मिलते हैं उनके किराए आसमान से बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में एक ऐसा घर तलाश करना जो पूरे ख़ानदान के लिए मौजू समझा जाए और फिर उसका पक्का किरायानामा हासिल करना तारिकीन वतन के लिए एक इंतहाई कठिन मरहला बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयरलैंड की हुकूमत ने अचानक इन कवानीन को इस कदर सख्त क्यों कर दिया है और उनके मकासद क्या हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त एक रुझान तेज़ी से पनप रहा है कि ख़ानदानी मिलाप को सिर्फ नौकरी होने की बुनियाद पर नहीं बल्कि आमदनी के इस्तेहकाम और रिहाइश की गुंजाइश के साथ जोड़ा जाए। आयरलैंड में मुकामी सतह पर अवाम की जानिब से हुकूमत पर शदीद दबाव है, क्योंकि मुल्क में घरों की शदीद किल्लत है, अस्पतालों और स्कूलों पर बोझ बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव का शिकार है। हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है कि सिर्फ उन लोगों को अपने ख़ानदान लाने की इजाज़त दी जाए जो मुआशी तौर पर इतने मजबूत हों कि वो रियासत के फलाही निज़ाम यानी सोशल वेलफेयर पर किसी किस्म का बोझ ना बने। आयरलैंड की हुकूमत के इस सख्त फैसलों के असरात आयरलैंड में मौजूद और वहाँ का रुख करने वाले पाकिस्तानियों पर बहुत गहरे होंगे। हमारी कम्युनिटी के हज़ारों अफराद जो वहाँ मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, उनकी अक्सरियत कैटेगरी सी के तहत आती है। इनमें से बहुत से लोगों ने ये मंसूबा बना रखा था कि कुछ अर्सा काम करने के बाद वो अपनी फैमिली को बुला लेंगे, लेकिन अब उन सब के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स को अब सिर्फ एक अच्छी नौकरी तलाश करने पर ही तवज्जो नहीं देनी होगी, बल्कि इन्हें अपने कैरियर की तरक्की और तनख्वाह में इजाफे के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ इन्हें अपनी आमदनी बचाकर एक मुनासिब घर किराए पर लेने के लिए बड़ी रकूम मुख्तस करना पड़ेगी। वो पाकिस्तानी जो मुस्तकबिल करीब में आयरलैंड जाने का सोच रहे हैं, इन्हें अब अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। इन्हें ज़हनी और मुआशी तौर पर इस बात के लिए तैयार होकर जाना होगा कि फैमिली को बुलाने का अमल अब मुश्किल हो चुका है। आयरलैंड अब फैमिली स्पॉन्सरशिप के मामले में पूरे यूरोप के दीगर सख्त गिर ममालिक के सफ़ में खड़ा हो गया है। कवानीन की ये सख्ती यकीनन परेशान कुन है, लेकिन अगर सही वक्त पर दुरुस्त मनसूबाबंदी की जाए और अपने मौशी अहदाफ को वाज़े रखा जाए तो इस मुश्किल सूरत हाल से भी कामयाबी से निपटा जा सकता है। आपको इस बदले हुए मंजरनामे में इंतहाई मोहतात और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की तफसीली वीडियो से आपको आयरलैंड के नई इमिग्रेशन कवानीन, आमदनी की शर्त में इजाफे और रिहाइश की नई पाबंदियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। आपके ख्याल में आयरलैंड की हुकूमत का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है और इसका वहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों पर कितना असर पड़ेगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आयरलैंड जाने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आयरलैंड ने कौन से 32 नए वर्क परमिट खोले हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।